प्रिय छात्रों, फेमस हिंदी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए कक्षा 10 के हिंदी काव्य के तीसरे पाठ जो रसखान के सवैये शीर्षक से है, इसके शेष भाग को देखते हैं। इसके 3 सवैयों का व्याख्या हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में, तो आइए बाकी के सवैयों का अध्ययन करते हैं। अगला है जा दिन ते वह नंद को छोहरो, या बन धेनु चराई गयो है। मोहन तानन गोधन गावत, बेनु बजाय रिझाई गयो है। वा दिन सो कछु टोना सोके, रसखान हियो में समाई गयो है। कोउन काहू कि कान करे, सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है। संदर्भ आप वैसे ही लिख सकते हैं, पहले वाले पद में जैसे लिखे हैं। प्रसंग आप इसका लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में गोपियों पर श्री कृष्ण के मनमोहक प्रभाव का सुंदर चित्रण किया गया है। प्रस्तुत पद में गोपियों पर श्री कृष्ण के मनमोहन प्रभाव का सुंदर चित्रण किया गया है। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, क्या कहती है आइए देखते हैं उसके व्याख्या से। उससे पहले आप इसके कुछ कठिन शब्दों को देख लें। छोहरा शब्द आया है। छोहरा मतलब होता है पुत्र। धेनु मतलब होता है गाय। बेनु मतलब बंसी। बेनु मतलब बंसी। टोना, टोना मतलब होता है जादू। कान, कान मतलब मर्यादा का पालन। सिगरो मतलब संपूर्ण। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं। जा दिन ते वह नंद को छोहरा, या बन धेनु चराई गए हो। इसमें एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी, जिस दिन से वह नंद का लाडला बालक इस वन में आकर गायों को चरा गया है। एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी, जिस दिन से वह नंद का लाडला बालक इस वन में आकर गायों को चरा गया है, तथा अपनी मोहनी तानन गोधन गावत, तथा अपनी मोहनी तान सुना करके और बंसी बजा करके, बेनु बजाए रिझा गए, और बंसी बजा करके हम सबको रिझा गया है। हे सखी, जिस दिन से वह नंद का लाडला बालक इस वन में आकर गायों को चरा गया है, तथा अपनी मोहनी तान सुनाकर और बंसी बजाकर हम सबको रिझा गया है। वह दिन सो कछ टोना सोके, उसी दिन से ऐसा जान पड़ता है कि वह कोई जादू सा करके रसखान हियो में समाया गया है, हमारे मन में प्रवेश कर गया है। उसी दिन से ऐसा लगता है कि वह कोई जादू सा करके हमारे मन में समा गया है या प्रवेश कर गया है। इसलिए कोउन काहू कि कान करे, सगरो ब्रजबीर बिकाए गए। उसी दिन से इसलिए अब कोई भी गोपी अपनी मर्यादा का पालन नहीं कर रही है। उन्होंने तो अपना संपूर्ण लाज शर्म ही त्याग दिया है। ऐसा मालूम पड़ता है कि संपूर्ण ब्रज ही उस कृष्ण के हाथों बिक गया है। अब आइए फिर से एक बार इसका देख लेते हैं। एक गोपी व्याख्या लिखेंगे। एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है, हे सखी, जिस दिन से वह नंद का लाडला बालक इस वन में आकर गायों को चरा गया है, तथा मोहनी तान सुनाकर और बंसी बजा करके हम सबको रिझा गया, उसी दिन से ऐसा जान पड़ता है कि वह कोई जादू करके हमारे हृदय में प्रवेश कर गया, हमारे मन में प्रवेश कर गया है। इसीलिए अब कोई भी गोपी किसी की मर्यादा का पालन नहीं करती है। उन्होंने तो अपना लाज शर्म ही त्याग दिया है। ऐसा मालूम पड़ता है कि संपूर्ण ब्रज ही उस कृष्ण के हाथों बिक गया है। अब आइए इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद सवैया, रस श्रृंगार, अलंकार इसमें अनुप्रास हो जाएगा और गुण हो जाएगा माधुर्य। अब आइए अगले पद की ओर चलते हैं।
अगला है, कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निस धौस रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सहियों, जिन मोह लियो मनमोहन को, रसखान सदा हमको दही हैं, मिल आओ सखी सबय सखी, भाग चलें अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। इसमें भी आपका संदर्भ वही हो जाएगा, फिर से सुन लीजिए चाहे एक बार। लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित रसखान द्वारा लिखित रसखान ग्रंथावली से उद्धृत है, जो सवैये शीर्षक कविता से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित रसखान द्वारा रचित सवैये नामक शीर्षक से कविता से लिया गया है। इसका प्रसंग देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी के प्रति सम्मान देखकर, भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी के प्रति सम्मान देखकर गोपियाँ बांसुरी से ईर्ष्या कर रही हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत पद में भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी के प्रति सम्मान देखकर गोपियाँ बांसुरी के साथ ईर्ष्या कर रही हैं। अब आइए इसका कठिन शब्द देख लेते हैं। यहाँ शब्द आया है चाहिए। चाहिए मतलब चाहेगा, चाहिए मतलब चाहेगा। निस धौस यानी दिन रात या रात दिन। तापन, तापन मतलब दुखों को। दही हैं, दही हैं शब्द आया है मतलब जलाएंगी। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। इसमें भी एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है, हे सखी, कन्हैया यानी श्री कृष्ण तो बांसुरी के वशीभूत हो गए हैं, बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब हमको या हम लोगों को यहाँ कौन पूछेगा। यह निसधौस रहे संग साथ लगी, सौतन तापन क्यों सही है। यह सौत बांसुरी, बांसुरी को अपनी सौतन मानती हुई कहती है, यह सौत बांसुरी दिन रात उनके साथ लगी रहती है। हम लोग भला इस सौत के द्वारा दिए गए, इस सौतन के द्वारा दिए गए कष्टों को क्यों सहने जाएं। जिन मोह लियो मनमोहन के, जिस बांसुरी ने हमारे मनमोहन श्री कृष्ण को ही मोह लिया, रस खाएं सदा दही हमको दही, वह सदैव हमको जलाती रहेगी। मिल आओ सबय सखी, हे सखी आओ हम सब मिलकर ब्रज भाग चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी, इस ब्रज को छोड़कर भाग चलें, अब तो ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी, अब यहाँ हम लोगों का क्या काम है। फिर से एक बार देख लीजिए व्याख्या। एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है, हे सखी, श्री कृष्ण तो बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब हम लोगों को यहाँ कौन पूछेगा। यह सौत बांसुरी दिन रात उन्हीं के साथ लगी रहती है, हम लोग भला इस सौतन के द्वारा दिए गए दुखों को कष्टों को क्यों सहने जाएं। जिस बांसुरी ने हमारे मनमोहन श्री कृष्ण को ही मोह लिया, वह हमको सदा जलाती रहेगी। इसलिए आओ हम सब मिल कर के इस ब्रज को छोड़कर भाग चलें, अब इस ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी, अब यहाँ हम लोगों का क्या काम है। अब आइए इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य इसका हो जाएगा, भाषा ब्रजभाषा, शैली मुक्तक, रस श्रृंगार, छंद सवैया, अलंकार अनुप्रास और गुण हो जाएगा माधुर्य। अगला है, मोर पखा सिर ऊपर रखी हों, गुंज की माल गरे पहिरी हों, ओढ़ पीतम्बर लय लखटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरऊँ, भवतो ओहि मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करऊँगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरेंगी। इसमें संदर्भ आपका वही हो जाएगा। प्रसंग लिखेंगे, गोपियाँ श्री कृष्ण का वेश बदल करके उनका स्वांग रचना चाहती हैं, यानी एक सखी उनके सभी परिधान या धारण करके तैयार हो जाती है,
लेकिन ईर्ष्या बस बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखती है। इसी का वर्णन किया गया है। तो आप प्रसंग में लिख सकते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण का भेष बदलकर स्वांग रचना चाहती हैं। एक सखी श्री कृष्ण के सारे वस्त्र धारण करके तैयार हो जाती है, किंतु ईर्ष्या के कारण उनकी बांसुरी को अपने होठों पर नहीं धारण करती है। अब आइए इसके कठिन शब्द को देखते हैं। मोर पखा, मोर पखा मतलब मोर पंख। गुंज, गुंज मतलब घुंघुची कहते हैं गुंज को। भवतो ओय मेरो रस खान, इसका अर्थ हो जाएगा मेरे रस के खान श्री कृष्ण को जो प्रिय है। रस खान मतलब रस के खान, भवतो मतलब वो जो मेरे श्री कृष्ण को प्रिय है। स्वांग मतलब अभिनय, स्वांग मतलब अभिनय। अब आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। इसमें भी एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, हे सखी मोर पखा सिर ऊपर रखियो, भगवान श्री कृष्ण के मोर पंख को सिर पर रख लूँगी। हे सखी भगवान श्री कृष्ण के मोर पंख को सिर पर रख लूँगी। गुंज की माल गले पहनूँ, गुंजा की माला को मैं गले में धारण कर लूँगी, गले में पहन लूँगी। ओढ़ पीतम्बर लकुटी लय लकुटी, पीला वस्त्र या पीताम्बर ओढ़ करके लकुटी ले करके बन गोधन ग्वारन संग फिरूँ, वन में गायों और ग्वालों के साथ साथ वन में घूमूंगी। इसके अतिरिक्त तुम लोग भवतो ओ मेरो रसखान, तुम लोगों को जो जो अच्छा लगेगा वे सभी स्वांग मैं करूँगी, किंतु यह मुरली मुरलीधर की, यह मुरलीधर यानी श्री कृष्ण की है, उन्होंने इससे अपने होठों पर रखा है, इसलिए मैं इसे अपने होठों पर धारण नहीं करूँगी, क्योंकि यह मुरली मेरी सौत है। अब आइए एक बार पुनः इसको देख लेते हैं। व्याख्या। एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है, सखी मैं भगवान श्री कृष्ण के मोर पंख को अपने सिर के ऊपर रख लूँगी, गले में बनमाल यानी गुंजा की माला धारण कर लूँगी, पीला वस्त्र ओढ़कर लकुटी लेकर गायों ग्वालों के साथ साथ वन में घूमूंगी। इसके अतिरिक्त तुम लोगों को जो जो पसंद हो, जो जो अच्छा लगेगा वे सभी स्वांग मैं करूँगी, किंतु यह मुरली मुरलीधर की है, किंतु यह मुरली मुरलीधर की है, उन्होंने इसे अपने होठों पर धारण किया है, मैं इसे अपने होठों पर धारण नहीं करूँगी, क्योंकि यह मुरली मेरी सौत है। अब आइए इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य हो जाएगा, रस श्रृंगार रस, छंद सवैया और अलंकार हो जाएगा अनुप्रास। अब ये है कवित्त, रसखान जी का ये कवित्त है उसी पाठ का। तो देखिए, गोरज बिराजे भाल ललहली बनमाल, आगे गया पीछे ग्वाल गावे मृदबानी री, तैसी धुनि बांसुरी की, मधुर मधुर जैसी, बक चितवन मंद मंद मुस्कानी री, कदम विपट के निकट तटिनी के तट, अटा चढ़ी चाह पीत पट फहरानी री, रस बरसावे तन तापन बुझावे नयन, प्राणनि रिझावे वह आवे रस खानी री। अब इसका प्रसंग, पहले संदर्भ आप लिखेंगे, इसमें जहाँ सवैया लिखे थे वहाँ आप कवित्त कर देंगे, यानी प्रस्तुत संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित रसखान के कवित्त से लिया गया है। अब इसका प्रसंग लिखेंगे, इसमें श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इस पद में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसके कठिन शब्द को देखेंगे। कठिन शब्द में गोरज, गोरज मतलब गायों के पैरों से निकलने वाली या उठने वाली धूल, ललहली लहराती हुई, बक मतलब होता है टेढ़ी, चितवन मतलब दृष्टि, मंद मतलब धीरे धीरे, बीटा मतलब वृक्ष, तटिनी का मतलब यमुना नदी, अटा मतलब अटारी, तपन मतलब जलन या पीड़ा, रसखान यानी रस के खान, आनंद का भंडार। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं।
गोरज बिराजे बाल, भाल लहली बनमाल, आगे गया पीछे ग्वाल, गावे मृदवानी रे। श्री कृष्ण दिन भर गाय चरा करके शाम को वापस लौट रहे हैं। एक गोपी उनके सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है कि हे सखी, वह देखो श्री कृष्ण आ रहे हैं। उनके मस्तक पर गायों के पैरों से उठने वाली धूल लगी हुई है, गले में ताजे फूलों की लहराती हुई माला है, आगे आगे गैया आ रही हैं, पीछे पीछे उनके ग्वाले आ रहे हैं। वे मीठी बाणी में गाते हुए आ रहे हैं। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, जैसी जैसी मीठी मीठी आवाज़ में उनके बांसुरी की आवाज़ है, जैसे उनके मीठी बाणी में गाते हुए आ रहे हैं, वैसी बक चितवन मंद मुस्कानी रे, वैसी ही टेढ़ी दृष्टि और मंद मंद मुस्कान जैसी सुंदर है, वैसा ही मधुर मधुर उनकी बांसुरी की ध्वनि है। हे सखी, कदम विपट के नीटे तटनी के तट, हे सखी, यमुना नदी के तट पर कदम के वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं। अटा चढ़ चाह पीट पट फहरानी री, आओ अटारी पर चढ़कर उनके पीले वस्त्रों के फहरना को देखो। देखो सखी, वह रस बरसावे तन तापन बुझावे नैन, वह रस यानी आनंद की वर्षा करके शरीर के तपन को मिटा रहा है। प्राणन रिझावे वह आवे रस खानी रे, वह आनंद का भंडार हमारी आँखों तथा प्राणों को रिझाता है, अत्यंत आनंद प्रदान कर रहा है। फिर से एक बार व्याख्या देख लीजिए। एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है, यानी जब श्री कृष्ण गायों को चराकर शाम को वापस लौटते हैं तो उनके सुंदरता को देख करके एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है, हे सखी, वह देखो, हे सखी, वह देखो श्री कृष्ण आ रहे हैं। उनके मस्तक पर, उनके माथे पर गायों के पैरों से उठने वाली धूल लगी हुई है, गले में लहराती हुई ताजे फूलों की माला है, आगे आगे गायें आ रही हैं, पीछे पीछे ग्वाले आ रहे हैं, वे मीठी बाणी में गाते हुए आ रहे हैं। उनकी टेढ़ी दृष्टि और मंद मंद मुस्कुराहट जैसी सुंदर है, वैसी ही मधुर मधुर उनकी बांसुरी की ध्वनि है। हे सखी, यमुना के किनारे, यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के किनारे कदम्ब के वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं। आओ अटारी पर चढ़ करके उनके पीले वस्त्रों का फहरना देखो। देखो सखी, वह रस यानी आनंद की वर्षा करके शरीर की तपन को मिटा रहे हैं। वह आनंद का भंडार हमारी आँखों तथा प्राणों को रिझाता अत्यंत आनंद प्रदान कर रहा है, या आनंद प्रदान कर रहे हैं। अब आइए इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। भाषा इसमें भी आपका वही हो जाएगा, ब्रजभाषा, शैली, मुक्तक, रस, श्रृंगार, छंद, मनहरण, कवित्व हो जाएगा। यह सवैया नहीं है, मनहरण कवित्व है। अलंकार, अनुप्रास हो जाएगा। गुण हो जाएगा माधुर्य। बच्चों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल फेमस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।